हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय के लिए इत्तेहादी से राबते तेज़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से MKM पाकिस्तान, ख़ाफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों को एतमाद में लिया, जिसके बाद मुजव्वज़ा तरमीम मंजूरी के लिए कल वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह तलब। हम पीछे हटने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुदमुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 98वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी ने सूबों को 98वीं तरमीम की शक्ल में खुदमुख्तारी दी। 27वीं तरमीम में सूबों से मुताल्लिक़ कोई बात होगी तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। PPP की CEC सूबों को मिले खुद मुख्तारी। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। 18वीं तरमीम पर मैली आंख उठाकर तो देखो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। सिंध में तलबा की हाजिरी को मॉनिटर करने के लिए पहले डिजिटल निज़ाम की इफ्तिताई तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। MKM ने मियां साहब को राजी कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MKM का मुतालबा मान लिया। MKM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक MKM रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती हुकूमतों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात फराहम किए जाएँ ताकि अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल कर सकें। फील्ड मार्शल की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते में अमन के लिए पाक बरतानिया ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GHQ में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ब्रुनाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल सलाम का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकात। दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन JCSC का दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स के तलबा से मुलाकात की। 19 ममालिक के अफसरान से भी तबादला ख्याल किया। सर जोड़ के बैठेंगे तो निकलेगा कोई हल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान का आला सतह का वक्त मुज़ाकरात में शरीक। वक्त में आला अस्करी हुकाम और दफ्तर खारजा के अफसरान शामिल। दोहा और इस्तंबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम।
पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। दरारंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर जोर दिया जाएगा। अफगानिस्तान या आज़ादी सहाफत का कब्रिस्तान, तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफत दम तोड़ गई। सहाफ़ी शदीद खौफ का शिकार। अफगानिस्तान में आज़ादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। तालिबान दौरे हुकूमत में तशद्दुद का दौर शिद्दत इख्तियार कर गया। आमो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और दबाव ने आज़ादी सहाफत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान की दर्जाबंदी मजीद खराब। मीडिया पर पाबंदियां सख्त तरीन हो चुकी हैं। तुर्किया के वज़ीर दाखिला का दौरा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी की। वजारत दाखिला में मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात भी की। पाकिस्तान तुर्किया का इंसादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कामयाब इख्तिताम अहम कॉन्फ्रेंस। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इख्तिताम। ब्लू इकॉनमी की तरक्की में नया बाब रकम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 37 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी समेत दीगर बहरी अफसरान भी शरीक। तकरीब में मुल्की और बैनुल अक़वामी स्टॉल होल्डर्स को शील्ड्स अता की गई। आलमी मंदूबीन ने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर एतमाद का इज़हार किया। फुटबॉल की किस्मत जागेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हम्माद अल खलीफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर रोशनी डाली। कहा कि हुकूमत फुटबॉल समेत तमाम खेलों में नौजवानों को यकसा तरक्की के मौक़े फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में AFC के मैचेस की मेज़बानी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सरमायाकारी जिंदाबाद, चीन पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीन के नुमाया सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी सरमायाकारों का पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी मुतारिफ कराने का मकसद सरमायाकारों की भरपूर मुआवनत और हौसला अफजाई है। सरमायाकारों के लिए टैक्स हॉलीडे और ड्यूटी इंपोर्ट रिलीफ भी दिया जाएगा। ताले खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। बलूचिस्तान के 3200 बंद स्कूल्स बहाल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सर्दियों की छुट्टियों के बाद 100% स्कूल्स खोलने का वादा। कहते हैं कि हमें चैलेंजेस का सामना है, जल्द काबू पा लेंगे। बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया है। असातिज़ा की भर्तियों पर मेरिट को तरजीह है। देहात में एजुकेशन का मयार अभी तक बेहतर नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात। निजी सरमायाकारों ने EV टैक्सी मंसूबे के ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के क़याम और ऑपरेटिंग मॉडल से मुतालिक तजवीज़ पेश की। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध खुसूसन कराची जैसे बड़े शहर में जदीद सफरी निज़ाम की अशद ज़रूरत है। हुकूमत चाहती है दिसंबर तक EV टैक्सी सर्विस शुरू कर दी जाए ताकि शहरियों को रिवायती ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में एक बेहतर और जदीद मुतबादिल फराहम किया जा सके। इब्तदाई मरहले में सर्विस कराची में शुरू की जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैमरों की कारकर्दगी रिपोर्ट चैनल 5 न्यूज़ पर। DG सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों ने 20 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुकदमे में नामजद 11 मुलजमान गिरफ्तार किए। चोरी शुदा छीनी हुई जाली नंबर प्लेट्स की 32 गाड़ियां पुलिस के हवाले की। निजी चैनल का लोगो लगी चोरी शुदा गाड़ी भी पकड़ी गई। चोरी शुदा जाली नंबर वाली 2 मिनी बसें भी पुलिस के हवाले। 4 पिकअप गाड़ियां भी पकड़ी गई।
सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने का फैसला। पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्ट में नस्ब ITS को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। कराची में चालान के इजरा के बाद सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी ने शहरियों को परेशान कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहर में मुसलसल ट्रैफिक जैम ने शहरियों की रोज़मर्रा जिंदगी मफलूज कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध नोटिस तक महदूद ना रहें, फौरी अमली इकदाम करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमती और निजी शोबों का इश्तराक नागुज़ीर है। पायदार तरक्की के लिए कम्युनिटी की शमूलियत हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम मुशावरती नशिस्त से वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निंजार का खिताब। कहा सिंध अमन की धरती है, हमें सूफिया इकराम का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। सोशल मीडिया के मनफी तासुर को पेश कर नज़र रखकर जिंदगी गुजारना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यौम शोहदा जम्मू कश्मीर मनाएंगे हम। यौम शोहदा जम्मू कश्मीर 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू में जुल्म सफाकियत से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। कत्लो गारत उस वक्त की गई जब कसीर तादाद में कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की जानिब नकल मकानी करने के लिए जमा हुए थे। कत्लेआम से कबल डोगरा फौज के मुसलमान सिपाहियों को बरतरफ कर दिया गया। मुसलमानों की बरतरफी के बाद जम्मू कैंट का कमांडर हिंदू अफसर लगा दिया गया। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान, फी तोला कीमत में 3,700 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला नई कीमत 4,23,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,122 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,62,707 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मनफी रुझान। कारोबार के दौरान बाजार हिस्स के 100 इंडेक्स में 481 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,59,096 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ दे दिया। सलमान आगा 69 और मोहम्मद नवाज 59, साइम अयूब 53 रन बनाकर नुमाया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पर खंजे उड़ा दिए। ओपनर फखर जमान 0 पर आउट, बाबर आजम 11, मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के नुमान अली भी शामिल। पाकिस्तानी स्पिनर्स को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और जनूबी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली का मुजफ्फराबाद में आगाज। पहले दिन गाड़ियों की इंस्पेक्शन और चेकिंग का अमल मुकम्मल। 7 नवंबर को थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा। ट्रैक तैयार।